चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 13 इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है कि एक ईपी दे रखी है, इसके कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो। देखो हमेशा ध्यान रखो, कितना, किसका, कितने, ये किसको रिलेट करता है, ये हमेशा जो है एन को ही रिलेट करता है। ध्यान रख लो हमेशा जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर कितने की बात होती है, कितना, कितने, कौन सा, तो वहां पर हमेशा एन का ही मेंशन होता है। यानी वहां पर हमेशा आपको एन ही ज्ञात करना है। ये एक चीज जो है रट्टा मारने वाली है। क्वेश्चन में देख लिया कितना, कितनी, तो वहां पर हमेशा एन, ध्यान रख लो। लेकिन उसकी कंडीशन भी दो है। यदि ये खाली यहाँ पर जो है कोई ऐसा जैसे दे रखा होता कि ये 10वां पद है या 12वां पद है, तो वहां पर सूत्र थोड़ा अलग लग जाता। लेकिन क्वेश्चन के अंदर योग भी दे रखा है, और जब योग दे रखा है तो आपको जो है एस एन वाला सूत्र ही अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि योग दे रखा है। अगर यहाँ पर कुछ और दे रखा होता कि बाई चांस 78वां पद है या 22वां पद है, तो वहां पर बात अलग होती। लेकिन योग भी दे रखा है और कितना पूछ लिया, तो एन तो ज्ञात करना ही है। इसका मतलब आपको जो है एस एन का फॉर्मूला लगाने को ये क्वेश्चन संकेत दे रहा है या फिर हिंट दे रहा है। इसका मतलब एस एन दे रखा है, तो देखो इसके सीध में जो है बिल्कुल 78 लिख रखा है, और बाकी जो है n/2 को बिल्कुल सेफ रख रहा है। और जब एपी दे रखी है तो एपी से ए भी निकलता है और डी भी निकल जाता है। ठीक है ना, तो एपी में ए जो है वो 24 हो गया, और डी क्या होता है A2 माइनस A1 यानी 21 माइनस 22। तो प्लस माइनस माइनस बड़े में से छोटा घटा, बड़ी संख्या का चिन्ह बाहर आ गया, और योग दे रखा है SN 78। तो इसको कैलकुलेट किया है बस, और कैलकुलेट करने के बाद में जो है इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद में ये चीज़ बन रही है। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, इसके बाद में जब इसको सॉल्व किया जा रहा है तो ये इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त हो रही है। ठीक है ना, अब ये कैसे हो रही है तो वो भी देख लो एक बार। मैं आपको सॉल्व करके ही बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से सॉल्व हो रही है। देखो यहाँ तक तो किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद में हो क्या रहा है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये n जो है 51 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3n से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 78 जब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना बन रहा है, तो देखो ये 78 का दुगुना कितना होता है, 8 दूनी 16 हो गया, और 7 दूनी 14 एक 15, यानी 156। ठीक है ना, एक बार चेक भी कर लेते, 156 राइट भी है क्या, तो बिल्कुल 156 राइट है। तो 78 का दुगुना तो ये हो जाता है, और बराबर के देखो उस तरफ, यानी ये 2 से इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब जब n जो है 51 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 51n। यही n जब माइनस के 3n से गुणा होगा तो देखो क्या बनेगा, माइनस का 3n का स्क्वायर। फिर ये क्या कर रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर रहा है। देखो सेकंड पेज में आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखना है, उस इसको दिमाग के अंदर पकड़ लेना आपको। तो देखो इस प्रकार की इक्वेशन बन रही है, तो ये खाली पक्षांतर कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कंडीशन जो है आपको यहाँ पर दिख जाएगी। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर देखो, यदि ये जो है किसी से कट रहा है, यानी इन सब के अंदर जो है किसी संख्या का बराबर भाग जा रहा है, और वो 3 का ही जा रहा था, 3 से 3 कट रहा था, 3 से 51 कट रहा था, 3 से 156 भी कट रहा था, तो ये समीकरण थोड़ी सी जो है यहाँ पर ईजी हो जाती है, सरल समीकरण हो जाती है। फिर देखो इसके टुकड़े किए, तो फर्स्ट को लास्ट से इंटू किया, तो जो भी आंसर आए, जैसे n स्क्वायर को 52 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा क्या, 52 n स्क्वायर ही तो आएगा। अब बीच वाले संख्या के ऐसे टुकड़े कर रहे हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 17 आ रहा है, और इंटू करने पर ये आ रहा है। तो देखो 17 के 2 टुकड़े मिलते हैं 13 और 7, 13 चौक 52, तो देखो 52 आ रहा है, और 13 और 4 को आप जोड़ देते हो माइनस माइनस करके, तो आपके पास में क्या आएगा, माइनस का 17 आ जाएगा, श्योर सी बात है। तो इसको अपन यहाँ पे अरेंजमेंट देंगे तो ये हमारा जो है इस प्रकार से व्यवस्था बन के बाहर आएगा, यानी n-4 n-3, तो n बराबर 4 n बराबर 3। तो ये दोनों ही मान संभव है, क्योंकि n का मान जो है पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो कोई भी पद हो सकता है जिसका योग जो है अपने को 78 देखने को मिल सकता है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैक के सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल हमेशा ग्रोथ करेगा। साथ ही पूरे जो कक्षा 8 है 10वीं है उसकी गणित जो है हमारे चैनल पर अपलोड है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मैक के सपोर्ट।